कॉर्क कोशिका समय के साथ साथ जड़ तथा तना जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, इनके बाहरी ऊतक विभाजित होकर कॉर्क कोशिका या छाल का निर्माण करता है। तो जब जड़ और तना जैसे जैसे पुरान होगा तो उसकी जो ऊतक है, उसका जो सेल है वो कौन सेल का निर्माण करेगा, तो वह कॉर्क सेल यानी कॉर्क कोशिका का निर्माण करेगा या छाल का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं पेज जैसे जैसे पुरान हो जाता है तो वह छाल में बदल जाता है, उसे ही कॉर्क सेल कहते हैं। वस्तुतः एक दूसरे जो ऊतक के मतलब विभाजन होने वाले ऊतक के पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। मतलब एक दूसरे मतलब विभाजन होने वाले ऊतक की पट्टी जो है तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेते हैं। यह सुरक्षात्मक कवच का कार्य करता है और ये छाल पेड़ पौधे की सुरक्षा करती है ना, तो इसलिए यह सुरक्षात्मक यानी सुरक्षा करने वाले जैसे सुरक्षा करे ऐसा सेल ऐसा कवच का कार्य करता है। इनकी कोशिकाएं मृत होती है। छाल की जो सेल है उसकी जो छाल के जो ऊतक है उसकी जो कोशिका वो कैसी होती है, वह मृत होती है एवं इनके बीचों बीच स्थान में अंतरकोश के स्थान नहीं पाया जाता। हमने बताया ना कि जितने भी कोशिका जिसमें अंतरकोश के स्थान नहीं होता है वह मृत कोशिका कहलाती है। यह कोशिका त्रिज्यक रूप में व्यवस्थित होता है, यानी कि 3 रूप में व्यवस्थित यानी कि एक दूसरे के ऊपर उसी को कहा जाता है व्यवस्थित रहती है। इन कोशिका की दीवार मोटी होती है, इस कारण इस पर सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा हो जाता है। कोशिका की भित्ति पर कौन पदार्थ जमा हो जाता है, तो सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है, इसलिए इनकी भित्ति से जल एवं गैस नहीं जा सकता है। इन कोशिका में जीवद्रव्य नहीं होता है, अतः इसमें इन कोशिका में क्या होता है, जीवद्रव्य नहीं होता है, क्योंकि इसके केंद्रक में भी द्रव्य नहीं है, कोशिका में भी द्रव्य नहीं है, इसमें क्योंकि रिक्त स्थान है ही नहीं तो द्रव्य है ही नहीं, इसलिए इसमें जीवद्रव्य नहीं होता है। कॉर्क कोशिका का कार्य रक्षा करना होता है। यह हल्का होता है एवं जल्द इसमें आग नहीं लगती है। कॉर्क कोशिका में जल्दी आग नहीं लगती, इसलिए इसे बोतल का कॉर्क एवं खेल के सामान बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्क कोशिका का उपयोग क्या चीज़ में किया जाता है, तो इसे बोतल का कॉर्क एवं खेल सामान बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और कॉर्क अच्छा विद्युत रोधी एवं ऊष्मा रोधी भी है, मतलब ये विद्युत का भी सुचालक है तथा ऊष्मा का भी सुचालक होता है। अब दूसरा है जटिल अस्थायी ऊतक। अभी हमने सरल अस्थायी ऊतक पढ़ा, अब पढ़ेंगे जटिल अस्थायी ऊतक। अब तक आपने यह देखा कि समरूप यानी एक तरह से दिखाई देने वाली कोशिका से बने ऊतक को क्या कहते हैं, सरल अस्थायी ऊतक। मतलब ऐसा ऊतक जो एक समान कोशिका से बने उसे सरल ऊतक कहते हैं, जबकि 2 या 2 से अधिक प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार के कोशिका से बने ऊतक को जटिल अस्थायी ऊतक कहते हैं ना कि विभिन्न प्रकार का जटिल है, मतलब एक प्रकार से गिनती नहीं कर सकते, इसको अलग अलग गिनती करेंगे तो वही है कि इसकी कोशिका जो है अलग अलग प्रकार की है, तो यह जटिल अस्थायी ऊतक कहलाता है। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करती है एवं जल खनिज लवणों तथा खाद्य पदार्थों को पौधों के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। इसका क्या कार्य है जटिल अस्थायी ऊतक का, तो जल जो है पेड़ धरती से लेती है, खनिज लवण जो लेता है, जो खाद्य पदार्थ लेता है, यह पौधों के शरीर यानी पौधों के प्रत्येक भाग में विभिन्न अंग में पहुंचाता है। यह कार्यकर्ता कौन है, तो वह जाइलम और फ्लोएम करते हैं। जाइलम का कार्य क्या है, जल का हर भाग में पहुंचाना, और फ्लोएम का क्या कार्य है, खनिज लवण को पेड़ के हर भाग में पहुंचाना। और जाइलम को दारू कहा जाता है और फ्लोएम को बास्ट। याद रखिएगा, न याद है, जाइलम दारू लिक्विड की तरह, फ्लोएम बास्ट भोजन की तरह। जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है। संवहन बंडल का निर्माण कौन करता है, जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर। संवहन बंडल में जाइलम और फ्लोएम रहते हैं, अतः इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम को क्या कहते हैं, कौन ऊतक कहते हैं, तो संवहन मतलब ऊतक
मिलकर बंडल यानी संवहन बंडल का निर्माण किया। और ये ऊतक जो है बना किससे होता है, तो जटिल कोशिकाओं से, मतलब विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से। तो जाइलम और फ्लोएम जो है मिलकर संवहन ऊतक का निर्माण करते हैं। ये बड़े वृक्षों को स्थलीय वातावरण के अनुकूल बनाता है, मतलब जैसा वहाँ का वातावरण है, यानी अगर वातावरण गर्म है या ठंडा है, जैसा वातावरण है उस अनुकूल यह पेड़ को बनाता है, जिससे पेड़ जीवित रहते हैं। अब हम जाने कि जाइलम के कार्य क्या है। जाइलम ऊतक पौधे के मूल यानी जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। तो जाइलम ऊतक कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जड़ में पाया जाता है, तना में पाया जाता है एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। इसे कौन ऊतक भी कहते हैं, चालन ऊतक भी कहते हैं। यह 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। अब है कि यह जाइलम ऊतक जो है ये किन किन तत्वों से बना होता है, तो 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है। एक है वही निकाय या ट्रेडी या ट्रेकिडस। पहला है वही निकाय, दूसरा है वाहिकाय, एक है वाही निकाय, दूसरा है वाहिकाय, यानी कि सिर्फ नी हटा दे। वाही निकाय, वाहिकाय, जाइलम तंतु एवं जाइलम मृदु ऊतक। याद रखिए, वाही निकाय, फिर वाहिकाय, फिर जाइलम तंतु, फिर जाइलम मृदु ऊतक। इतने एलिमेंट से जाइलम बने होते हैं। वाहिनिकाय, इसकी कोशिका यानी कि जो इस ऊतक की जो कोशिका है वह लंबी, जीव द्रवहीन, मतलब इसमें न कोशिका द्रव होती है न केंद्रक द्रव होती है। दोनों सिरों पर नुकीली तथा मृत होती है। दोनों सिरों पर क्या होता है, नुकीली होती है तथा मृत होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, यानी इस सेल की जो कोशिका भित्ति होती है वह मोटी होती है एवं स्थूलित होती है। वही निकाय संवहनी पौधों की प्राथमिक तथा द्वितीय जाइलम दोनों में ही पाए जाते हैं। तो वह वाहिनिकाय संवहनी पौधे जो है जाइलम फ्लोएम से बनी होती है ना, तो उसमें जो वाहिनिकाय तत्व है वह पौधे की प्राथमिक तथा द्वितीयक जाइलम दोनों में ही पाया जाता है। यह समझिए वाहिनिका है या वाहिका है, जाइलम तंतु, ये जाइलम मृदु ऊतक है। ये सब जाइलम कोशिकाएं हैं।